तो रविंद्रनाथ टैगोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 में हिंदी अनिवार्य का पाठ पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं ले रखी है, एक है बादल और दूसरी है अट नहीं रही। उन्हीं कविताओं को पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। पहले उनके जन्म के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड की तरफ देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले इनकी बात करें जन्म की, तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 ईस्वी को 1898 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर के मेदिनीपुर के महिषादल गांव में हुआ। बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल गांव में हुआ। और इसके अलावा आपको पता ही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि माने जाते हैं। छायावाद काल के हमने 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम पढ़े थे, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है और एक है सुमित्रानंदन पंत। इनका पढ़ा था। तो आगे इसके बाद अपन देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल गांव में हुआ। आगे देखो, वे उनका पितृगाम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव था। उसके बाद अपन बात करें इनके बचपन के नाम की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद अपन आगे इनके शिक्षा के बारे में बात करें, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यानी इनकी विधिवत शिक्षा कक्षा 9 तक हुई।
कक्षा 9वीं तक हुई, 9वीं तक हुई, कक्षा 9वीं तक हुई। आगे हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वाध्याय के बल पर, स्वाध्याय के बल पर आगे का अध्ययन किया, आगे का अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रारंभिक जीवन था वह संघर्षों में बीता था। बचपन में माता का निधन होने के बाद कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक हुई थी। उसके बाद स्वाध्याय के बल पर इन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की थी। तो आगे लिखो, इनका जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ, इनका जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। संघर्षों में व्यतीत हुआ। बचपन में ही पारिवारिक सदस्यों के निधन के कारण निराला का जीवन बेहद दुख भरा रहा। उनके पिता चाचा, चचेरे भाई सब इस दुनिया से चल बसे, जिसके कारण एकमात्र इनकी पुत्री सरोज जीवित रही, जिसका कुछ समय बाद निधन हो गया, जिससे निराला भीतर तक टूट गए। और कहते हैं कि जिस प्रकार निराला ने
मृत्यु का साक्षात्कार किया, मृत्यु का साक्षात्कार किया। मृत्यु का साक्षात्कार किया, वैसा अन्य किसी ने नहीं किया, अन्य किसी ने नहीं किया। ये निराला का पारिवारिक परिचय आता है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रमुख छायावादी कवि निराला का जो जन्म हुआ था 1898 ईस्वी को, या 10वीं की बुक में आपको वैसे 1899 भी लिखा है, दोनों ही सही है। 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर के हिसादल गांव में हुआ था। उसके बाद बात करें कि इनकी जो पितृ गांव था, जहाँ पारिवारिक या प्रारंभिक शिक्षा होती है, उनका पितृ गांव उत्तर प्रदेश का गढ़कोला या उन्नाव था। ये पितृ गांव था। कहते कि बचपन में यानी माता का निधन होने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कह सकते अपन, या ये 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। बाद में स्वाध्याय के बल पर इन्होंने आगे के विषयों का अध्ययन किया। कहते कि निराला जी का जो जीवन था वो घोर संघर्षों में व्यतीत हुआ था। बचपन में ही इनके पारिवारिक सदस्यों का निधन हो जाने के कारण निराला को भीतर तक झकझोर कर दिया था। पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक करके इस दुनिया से चले गए थे। बाद में एकमात्र इनकी पुत्री सरोज बची थी, और सरोज की मृत्यु भी कुछ समय के बाद हो जाती है। ऐसे में कहते कि निराला जी ने जिस प्रकार मृत्यु से साक्षात्कार किया था, वैसा किसी ने नहीं किया। अब हम आगे इनकी एक दो रचनाओं को नाम याद करेंगे, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी रचना थी वो थी 1916 में इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था जूही की कली। जूही की कली रचना 1916 में लिखी गई थी। तो आगे देखो, निराला की प्रमुख रचना, निराला की प्रमुख रचना जूही की कली। जूही की कली, जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। 1916 में प्रकाशित हुई, जिसने निराला को प्रसिद्धि दिलवाई। निराला को प्रसिद्धि दिलवाई। निराला मुक्त छंद के, निराला मुक्त छंद के, निराला मुक्त छंद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवि माने जाते हैं। निराला मुक्त छंद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब हमें इसके बाद इनकी निधन की बात करें तो छायावादी कवि निराला का, छायावादी कवि निराला का, छायावादी कवि निराला का सन 1961 ईस्वी में, सन 1961 ईस्वी में छायावादी कवि निराला का सन 1961 ईस्वी में निधन हो गया। निधन हो गया।
अब हमने इनकी यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था कि छायावादी प्रमुख कवि थे, जिनमें आपको मैंने पहले ही बताया था 4 छायावाद के स्तंभ कवि माने जाते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रसाद पंत निराला, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी का आता है, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हम ये पढ़ रहे हैं, एक महादेव वर्मा का आता है, एक सुमित्रानंदन पंत का आता है। ये 4 प्रमुख छायावादी कवि माने जाते हैं। अब हम आगे इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे थे, इनका हम पढ़ रहे थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल गांव में हुआ। फिर हमने पढ़ा कि इनका पितृ गांव या पैतृक गांव कहीं तो वो था उत्तर प्रदेश का गढ़कोला का उन्नाव। बचपन का इनका नाम था सूर्य कुमार। फिर कहते हैं कि इनकी माता का निधन होने के कारण इन्होंने कक्षा 9वीं तक शिक्षा पाई थी। स्वाध्याय के बल पर आगे विषयों का अध्ययन किया। और फिर कहते हैं कि निराला जी के पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु होने के कारण चाचा है, पिता है, चचेरे भाई है, एक एक करके सारी दुनिया से चल बसी। एकमात्र इनकी बेटी सरोज आती है। सरोज रही थी, बाद में कहते कि सरोज का निधन हो गया था। तो ऐसे कहते कि निराला जी ने को पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु ने भीतर तक धन जोड़ दिया। और निराला ने जैसे कहते कि मृत्यु का साक्षात्कार किया था, वैसा किसी ने नहीं किया। फिर हमने पढ़ा कि इनकी जो एक महत्वपूर्ण रचना आती है, जिसका नाम था जूही की कली। और जूही की कली 1916 में लिखी गई थी। और 1916 में लिखी गई जूही की कली ही इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और इसी रचना ने कहते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रसिद्ध बना दिया था। और इनकी कविता मुक्त छंद की मानती की जाती है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रमुख प्रवर्तक भी माना जाता है। और इस प्रसिद्ध छायावादी कवि का 1961 ईस्वी में देहावसान हो जाता है। अब हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे, जो आपके परिचय आता है कक्षा 10 में लिखा। इतना लिखने के बाद आपको इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम याद रखने, वो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है वो देखा। तो देखिए, इसमें आपको मैं एक सूत्र बताता हूँ, उस सूत्र के आधार पर अपन इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के वैसे नाम याद कर लेंगे। वैसे तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप इस सूत्र के आधार पर रचना याद करो, लेकिन फिर भी अगर हो सके आपकी रचना याद करने में सहायक हो सके तो इसको याद कर लेना। अपगीतु अबला में नए गीत गाकर, अपगीतु अबला में नए पत्ते गीत गाकर अर्चन कर। अब ये लाइन आती है, इसको अपन आप चाहे ट्रिक्स कह दो या हिंदी में अपने इसको सूत्र कह देते हैं। तो इस सूत्र से अपन वैसे इनकी रचनाओं के नाम याद करेंगे। तो परीक्षा में आपको जब ये परिचय आता है इनका कवि का, तो ये लाइन लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए लाइन लिखनी कि आप इस लाइन से इतनी रचनाओं के नाम याद कर लोगे। अब हम सबसे पहले इनकी रचना की बात करें, जैसे अनामिका, ये एक रचना इनकी अनामिका है, ठीक है। और उसके बाद पै से अपन नाम याद करेंगे तो पै से हो जाएगा परिमल, इनकी रचना है। उसके बाद अपन बात करें गी से तो इनकी रचना हो जाएगी गीतिका। उसके बाद अपन बात करें तू से, तो तू से इनकी रचना है तुलसीदास। तुलसीदास इनकी महत्वपूर्ण रचना भी है। और एक इनकी रचना और भी आती है, राम की शक्ति पूजा भी है। अब अपन बात करें ऐसे, तो ऐसे इनकी एक रचना है अबला, ऐसे इनकी एक रचना है अणिमा, एक इनकी रचना है अबला, ठीक है। नए पत्ते इनकी रचना है, ठीक है।
और उसके बाद नए पत्ते के बाद एक इनकी रचना है गीत गुंज, और एक रचना इनकी ऐसे आप अर्चना बना लो, और एक ऐसे और याद करो तो रख लो, इनकी एक रचना है आरा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। एक इनकी रचना है कैसे कुकुर मुद्दा। अब देखो आपकी बुक में, पुस्तक में जितने नाम लिखे हैं वो इस लाइन से आपके याद रह जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। इस लाइन से अगर आप याद करो तो आसानी से रह जाएंगे। वैसे जब हम 6-7 कवियों का एक साथ जब परिचय पढ़ेंगे तो समस्या कहाँ आती है? समस्या ही आती है कि कवि का जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक याद नहीं रहती कई बार, और जब ये रचनाएं एक साथ इतनी सारी हो जाएगी तो वैसे याद नहीं रहती। जैसे मैंने मान लीजिए अब तक सूरदास जी का पढ़ा था, तुलसीदास जी का पढ़ लिया, उसके बाद जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता पढ़ ली। तो ये रचना याद करने के लिए देखो आप इस प्रकार से, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी लाइन से अपनी रचना याद करो, जैसे भी आपको सुविधा लगे, जिस प्रकार से आपकी याद रहती है, तो आप अपने रफ रजिस्टर में ऐसे लिख करके याद कर लिया करो, ताकि जब आप परीक्षा में जाओ तो आपकी किसी भी कवि या लेखक की रचना याद करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब हम इन रचनाओं को देखो सीधा लिख देते हैं। ये लाइन लिखने के बाद सीधा लिख देते हैं रचना को। देखो जैसे आप इस प्रकार से लाइन लिख लेना, प्रमुख कृतियां या प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाएं जैसे भी आपने लिखा था, अनामिका, उसके बाद परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बिल्ला, नए पत्ते, बेला, नए पत्ते, गीत गुंज, आराधना, कुकुर मुद्दा, अर्चना। इस प्रकार से आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ही पढ़ा था, परीक्षा में आता है किसी एक कवि या लेखक का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे, छायावादी का महत्वपूर्ण नाम आता है। अभी आपको जिस लाइन से बताया कि ऐसे आप रचना याद कर लो, लाइन से वैसे याद नहीं रहता है तो सीधा आप इस प्रकार से याद कर सकते हो आसानी से। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमारे 2 कविताएं ले रखी है, एक है इनकी बादल और एक कविता इनकी अटलही, ठीक है ना। इन 2 कविताओं का अध्ययन हम अगले क्लास में करें। सभी को धन्यवाद।